वैसे सब बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को बहुत भारी घाव लगा है, दिस एंड दैट व्हाट। आसिम मुनीर की मीटिंग से बताइए। आसिम मुनीर को मीटिंग में क्या हुआ? आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में वैसे लाया गया जैसे एक वेश्या को छुप छुप चाप करके घर के अंदर लाया जाता है, पीछे के दरवाजे से लाया गया। कोई भी बिजनेसमैन एक दिन में 4 बार डिसीजन चेंज नहीं करता, जो ट्रम्प डेली बेसिस पे करता है। ट्रम्प क्या है? जो आपका कौम की परछाई अमेरिका पे है। ट्रम्प इज अमेरिकन आईएएस, आईएएस इज इंडियन ट्रम्प। हमने इससे बहुत जल्दी सीख लिया कि हमको क्या करना है। हमने उधर एक फुल टाइम लॉबीइस्ट अब लगा के रखा है। ट्रम्प बोलता है हमारी डील हो गई, शी जिनपिंग तो उसके बारे में कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। अभी के लिए डील हुआ है ना। कहाँ हुआ है डील? भाई चाइना भी तो बोलेगा ना। वो कह रहा हो गई हो गई हो गई हो गई। डीप कॉन्वर्सेशन हुआ और हमने निर्णय ले लिया है संजयानंद तीर्थ दी जयपुर डायलॉग्स ऑफिशियली प्रेसिडेंट ट्रम्प को नॉमिनेट करता है नोबेल पीस। तो मैं कर चुका ऑलरेडी। अच्छा, हाँ अच्छा, ऑलरेडी डन। हाँ ठीक। बहुत दिन हो गए, तो पुरानी बात हो गई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने कर दिया, भारत ने नहीं किया, तो नेचुरली ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। थोड़ी देखिए इस ये ना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो पाकिस्तान को बोलेगा वेरी गुड, कल उसको जब पीके करना पड़ेगा वो करेगा। उसको जो उस बंदे को देखिए, ट्रम्प के लिए ट्रम्प सबसे इंपॉर्टेंट है। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पर। और हमारे साथ हैं आपके परिचित और जिनकी आप टांग खींचना हमेशा चाहते हैं, यानी कि अभिजीत अय्यर मित्रा। और अच्छे से टांग खींचिएगा, छोड़िएगा मत। तो अभिजीत जी, ये क्या आपने लगा रखा है? ये ट्रम्प वर्सेस मोदी क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। ट्रम्प इज बीइंग ट्रम्प, मोदी इज बीइंग मोदी। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज ट्रम्प बीइंग ट्रम्प? देखिए, ट्रम्प बहुत ट्रांजैक्शनल है हर चीज में। जैसे क्या होता था, आपका जो कॉम है उनको 3-4 साल का मैक्सिमम हर पोस्टिंग होता था। और वो क्या करते थे, वो बोलते थे, जब उल्लू जैसे भी काम करते थे, बोलते थे कि देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा कितना जीनियस है, मैं 30 ईयर टाइमलाइन पे देख रहा हूँ। और 30 ईयर में तो कोई डिलीवरी होता नहीं था, 3-4 साल में भी कोई डिलीवरी होता नहीं था। ट्रम्प क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ये स्ट्रैटेजी सब छोड़ो, सब टैक्टिक्स देखो, सब टैक्टिकल करो, अगले 3-4 साल का देखो। ठीक है, जब 3-4 साल का देखोगे तो ऑटोमेटिकली 30 साल का टाइमलाइन फिक्स हो जाएगा। बट इन प्रैक्टिस व्हाट दैट मीन्स इज, आपके कॉम के लिए वही 3-4 साल में पोस्टिंग के अंदर ही उसको अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो वो देना नहीं चाहता है। दैट इज द मेन टेंशन। आपका कॉम जो टैक्टिशियन है, जो अपने आप को ट्रम्प की बात स्ट्रैटेजिस्ट आपने बोला ना मोदी वर्सेस ट्रम्प। अभी तो आप ही ने तो बोला था। मेरा सवाल है, ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, तो व्हाट इज ट्रम्प? नाउ ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन। उसका जो भी बिजनेस चलता है, जनरली बिजनेस पीपल दे आर नॉट लुकिंग एट 15-20 ईयर्स। वो 3-4 साल का जेस्टेशन पीरियड देख रहे हैं, जहां उनको अपने बोर्ड को रिजल्ट्स दिखाना है, ये सब दिखाना है। ये 15 साल में ये होगा, भाई 15 साल तक शेयर होल्डर क्या करेंगे, वो दिखाना है उसको। तो ही इज बीइंग एक्सट्रीमली टैक्टिकल, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म, जो उसके इलेक्ट्रेट को उसने ये सब दिखाना है। और हमारे लोग हैं जो एक्चुअल में टैक्टिकल हैं पर स्ट्रेटेजिक बनते थे। जब ट्रम्प क्या है, जो आपका कॉम की परछाई अमेरिका पे है। ट्रम्प इज अमेरिकन आईएएस, आईएएस इज इंडियन ट्रम्प। एंड वेरी वेरी नॉवेल आई मस्ट से। लेकिन आपने जो बिजनेस प्लान का एग्जांपल लिया, तो कोई भी बिजनेसमैन एक दिन में 4 बार डिसीजन चेंज नहीं करता, जो ट्रम्प डेली बेसिस पे करता है।
हाँ, ये ट्रम्प डेली बेस महीने के बेसिस पे करता है, डेली तो नहीं करता है, महीने पे। टैरिफ तो दिन में 4 बार चेंज करता है। नहीं, वो तो महीने 30%, फिर 35%, पहले 50%, पहले 26% लाया, फिर एक महीने के बाद बोला कि इंडिया पे लागू नहीं होगा, फिर 3 महीने 4 महीने ऐसे कुछ, आई थिंक इट्स बीन एक्सटेंडेड टू 1 अगस्त तक छुटकारा दे रखा है, फिर बोला है 30% पे लगेगा आप पे। तो आपके कौम की तरह ही है, बिल्कुल आपके कौम की तरह। भाई चाइना को टैरिफ रेट हिंदुस्तान के अंदर भी कंपनी पे टैक्सेस आप कैसे बढ़ाते हो? एक दिन आप बोलते हो सेस इतना है, फिर दूसरे दिन बोलते हो टैरिफ इतना है। तो बजट में बढ़ता है साल साल में। साल साल में, पर उसके बीच में तो टैरिफ सेस ये सब अनाउंस होते रहते हैं। ना भी ऐसा नहीं है, मैं तो बेसिकली बात कर रहा हूँ कि जो ट्रम्प है उसने आपके अमेरिका को ज़्यादा हिला के रख दिया है, दुनिया को हिला के रख दिया है। मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है, हाँ, इम्पोर्टर्स को नहीं पता चल रहा है कि भाई कोई लॉन्ग टर्म डील करें या नहीं करें, क्या हो जाएगा। दे आर नॉट एबल टू सेल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस। अगर कोई अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करे भी तो पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी आ जाएगी, क्या होगा। तो देयर इज कंप्लीट एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी विद इन अमेरिका। एग्जैक्टली। अब हिंदुस्तान में आपका कौम ये क्यों करता है? ताकि उनको कोई पैसा दे और वो कैसे चलता है। उधर वो क्यों कर रहा है? ताकि डेमोक्रेट पार्टी को देने के लिए पैसा ही ना हो। इसके खिलाफ कौन रेल्ड अप थे? न्यूयॉर्क के सब फाइनेंस वाले और कैलिफोर्निया के सब टेक वाले। वो उन दोनों का बिजनेस बर्बाद किए जा रहा है। हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल न्यूयॉर्क बेस्ड, टेक, चिप्स एंड थिंग्स ऑल कैलिफोर्निया बेस्ड। सबसे ज्यादा बर्बादी किसकी हो रही है? कैलिफोर्निया टेक और न्यूयॉर्क फाइनेंस का। इसी वजह से हो रहा है ताकि लोग, जब डिस्पोजेबल इनकम होता है ना, तब वो भर भर के डेमोक्रेट पार्टी को देते हैं। जब डर आ जाता है कि कल पता नहीं क्या होगा मेरे हेज फंड का, मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, वो नहीं देते हैं। वो लगता है आपको कि हिंदुस्तान दुश्मन है, पर हिंदुस्तान दुश्मन नहीं है। उसका असली दुश्मन है वही लोग न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में बैठे जिसने उसका तख्ता पलटा था, और डेमोक्रेट पार्टी जो उसको जेल में डालना चाहता है। इंडिया मरे डूबे, छलांग लगा के ऊपर जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है। ही इज नॉट एंटी इंडिया और एनीथिंग। उसका मेन है कि डेमोक्रेट्स को बहुत हानि पहुंचाना है और उसके दुश्मनों को बहुत हानि पहुंचाना है। भाई वो रोज आप कोलैटरल डैमेज। रशिया के साथ में वो कभी एक पॉलिसी बोलता है, फिर कभी दूसरी, कभी पुतिन इज माय फ्रेंड, ही लिसन्स ओनली टू मी, फिर कभी कहेगा कि पुतिन इज नॉट लिसनिंग टू मी, फिर कभी कहेगा कि साहब कि चाइना के साथ में हमको इंगेज करना है, फिर कहता है चाइना इज नॉट माय नंबर 1 एनिमी। मुझे ये नहीं लगता कि देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। इट इज प्योर मैडनेस। नो, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, जब निक्सन किसिंजर ने चाइना किया था, तो उधर एक चाइना ने क्या मांगा अमेरिका से? कुछ भी नहीं। अमेरिका ने क्या मांगा चीन से? कुछ भी नहीं। कोई युद्ध नहीं था उस टाइम बंद करने के लिए। चीन ने भी उस टाइम जो वियतनाम चल रहा था उस पे कुछ नहीं मांगा। अमेरिका सोच रहा था, जब आप किसिंजर का व्हाइट हाउस ईयर्स पढ़ोगे, जब ये इंडिया पाकिस्तान चल रहा था, किसिंजर को लग रहा था कि चाइना इंडिया के बारे में कुछ मांग रहा है, पर एक्चुअली में कुछ नहीं मांगा। वो किसिंजर का वहम था। इस बार क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है जो सब एलाइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो यूक्रेन में है। इसको लगा कि ये भी उतना आसान होगा, पर उस टाइम परिस्थिति अलग थे। अब के परिस्थिति, ही वांटेड टू डू जो निक्सन ने चाइना के साथ किया, वो ये रूस के, क्योंकि उस टाइम चाइना नंबर 2 था, आज रशिया नंबर 5 है। तो वो रूस के साथ वही करना चाहता है कि चाइना के खिलाफ अलायंस में जोड़ो। पर पुतिन बोल रहा है, तो ट्रंप जाके पुतिन से बोल रहा है भाई थोड़ा गिव टेक होना चाहिए। पुतिन बोल रहा है भाई देख, यूक्रेन का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर यूक्रेन नेटो में जाएगा तो ये कुछ नहीं होने वाला है, और जो टेरिटरी मैंने ले रखी है वो मेरी है बस। शायद ज्यादा भी बोल रहे हैं। प्राइवेट में क्या नेगोशिएशन हो रहा है हमको पता नहीं है, पर शायद सब जो ईस्ट बैंक यूक्रेन है, जो ड्नीपर नदी के ईस्ट में है, इंक्लूडिंग खार्किव,
पूर्वी तट में है इंक्लूडिंग खार्किव, वो सब रूस का है। और जो पश्चिम में है वो नेटो कभी नहीं ज्वाइन करेगा। ओके, और उसका गारंटी आप क्या दोगे? क्योंकि आपका गारंटी मैं मानने के लिए तैयार नहीं, लिखित रूप में नेटो को देना पड़ेगा। अब ट्रंप बोल सकता है मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा, पर अगर ट्रंप के बाद एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आ गया, वो तो उसको फाड़ के रख देगा। स्टार्ट ट्रीटी को वही किया था ना, जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, वो सॉल्ट था, strategic हाँ, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। उसको तो जॉर्ज बुश ने फाड़ के रखा था। जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी था उसको भी जॉर्ज बुश ने फाड़ के रखा था। हाउ डू यू नो समबडी इज नॉट गोइंग टू रिवर्स कोर्स? तो ट्रंप तो वो बोल रहा है ट्रंप से कि यूरोप को भी बोलो वो इस पे हस्तक्षेप करेंगे, हस्ताक्षर डालेंगे ना। वो कैसे देगा, क्योंकि यूरोप तो मान नहीं रहा है उसकी बात। सो इट इज एक्चुअली क्वाइट लॉजिकल। अब हमारे लिए अच्छा है नहीं है दूसरी बात है, पर उसके दृष्टिकोण से इट इज फेयरली लॉजिकल। नहीं, पुतिन भी अंडरस्टैंड, देखिए पुतिन जो है वो अच्छा बैलेंस बना लेता है स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल में। नहीं, वो नहीं करता है, एंड आई टेल यू व्हाई। उसका इतना एक बहुत यूरोसेंट्रिक है, वो उसकी कमजोरी है। क्रेमलिन में ही लोग बोलते हैं कि इसका जो यूरोप का फिक्सेशन जो है ना, बहुत खतरनाक है। दूसरी बात है कि वो बहुत सिक्योरिटी फोकस्ड है, वो इकोनॉमिकली फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं है। सो आई वोंट से पुतिन, और सिक्योरिटी में भी 3.5 साल में रूस और यूक्रेन का डिफरेंस तो देख लो। सब बोल रहे हैं बट ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द होल ऑफ नेटो। भाई नेटो ने अभी तक यूक्रेन को क्या दे रखा है, इतना माथाफोड़ चीज? ये 200-300 बिलियन डॉलर के आर्मामेंट्स तो आर्मामेंट्स दे रखा है, फाइन, बट व्हाट इज द गेम चेंजर आउट देयर? 600-700 F-16 दे रखे हैं क्या? रूस का एयरफोर्स तो 1000 फाइटर्स है ना। यूक्रेन को अभी तक कितना F-16 मिला है? 20, 30, 40 ऐसे कुछ। यूक्रेन का एयरफोर्स का साइज ही क्या है? रूस के पास कितने तोप हैं? ये कौन सा अमेजिंग तोप दे रखा है? ही इज नॉट एबल टू डू मच। भाई उसने तो बोला था। और उसी वजह से वागनर, आप सब वागनर ग्रुप का रिवोल्ट भूल गए हैं क्या? वागनर जैसे अल्ट्रा नेशनलिस्ट तो कोई था ही नहीं उधर। उन्होंने ही भगवा कर दिया पुतिन के खिलाफ। मेरे को तो लगता है कि ये पुतिन भी ना थोड़ा जार निकोलस फर्स्ट और जार निकोलस सेकंड की तरह है थोड़ा बहुत। रशिया डज नॉट फॉरगिव। जो अगर आपने 2-3 करोड़ रूसियों को भी मार डाला, जब तक आप एक इफेक्टिव लीडर हैं, रूसी आपको सेलिब्रेट करेंगे, स्टालिन की तरह, पीटर द ग्रेट की तरह, कैथरीन द ग्रेट की तरह। पर अगर आप इनफेक्टिव निकले, निकोलस द फर्स्ट, निकोलस द सेकंड या जार पीटर द थर्ड की तरह। एनीवे, वी टॉकिंग अबाउट ट्रम्प। भाई ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद करा दूंगा। भाई ने बोला था कि मैं जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर 90 डील्स, 90 फ्री ट्रेड डील्स कर दूंगा। भाई वहाँ भी भाई ने कहा था मैं एप्स्टाइन फाइल्स जो है वो रिलीज कर दूंगा। अब कह रहा है कि एप्स्टाइन फाइल्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तो भाई जो है चाचा कह ले, आपका डैडी है शायद, डैडी ट्रम्प का, तो मैं चाचा कह लेता हूँ उसको। तो ये जो चाचा है, इसकी ऑफ कोर्स लाइक मोस्ट अमेरिकन लीडर्स, उसके लिए कोई अपनी बात की कीमत नहीं है। लेकिन जो चेंज करता है ना, वो इतना फास्ट पेस्ड है अपनी बात को चेंज करने का कि इस समय किसी को पता नहीं कि इसके साथ कैसे डील करना है, मोदी जी के अलावा शायद। हाँ, मोदी जी उस ट्रैप में फंसे नहीं है। वो क्या करता है ना, हर बार चेंज करते रहता है ताकि आप डिसोरिएंट हो जाओ। मोदी ने इसको बिल्कुल परफेक्टली समझा है कि भाई ये ना उलट पलट करता है, इसको इधर से इधर पहुंचना है।
पिछले जो प्रेसिडेंट थे वो लगभग ऐसे, ठीक है सीधा ऐसे नहीं आते थे, पर लगभग ऐसे करके थोड़ा ऐसे करके इधर आ जाते थे। ट्रम्प ऐसा बंदा है जो डिंग 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 करके इधर जाके फिर इधर आएगा। पर मोदी ने समझा है जो बाकी लोगों ने नहीं समझा है। बाकी लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, और फिर ये क्या हो रहा है भाई करके। मोदी ने साफ साफ समझ लिया है कि आखिर ये बंदा आएगा तो इधर ही, घर का कुत्ता जाएगा कहाँ, घूम के वापस आएगा यहाँ। ही इज नॉट, हैव यू नोटिस, मोदी इज द वन लीडर। शायद दूसरा ये एक बंदा है एंथनी एल्बनीजी, आपका प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया। हाँ। जो हम, ही इज नॉट पैनिकिंग। पैनिक को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, पैनिक का मतलब उत्तेजित नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता, उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, बस भाई चलते घबराते नहीं। हाँ वो घबरा। सो मोदी इज नॉट वरिड, एंथनी एल्बनीज़ी इज ऑल्सो नॉट वरिड। ये मार्क कार्नी की तरह, वैसे मार्क कार्नी इजंट बैड फॉर इंडिया, ही इज नॉट गुड फॉर कनाडा, बट हिंदुस्तान के लिए तो काफ़ी ठीक ही है। देखा ना उसने कैसे खालिस्तानियों की बेचारों का चीर हरण कर लिया। एक भी खालिस्तानी नहीं है कैबिनेट में। KMBK करके रखा है उसने, तो अच्छी बात है। एक भी खालिस्तानी नहीं, एक भी, वेल एक डिप्टी मिनिस्टर है, नॉट एग्जैक्टली है खालिस्तानी। हाँ वो आई मीन, हाँ नॉट से खालिस्तानी, हाँ नॉट अ कमिटेड खालिस्तानी। या जगमीत सिंह नहीं है वो। हाँ जगमीत तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे जगमीत तो गया, जगमीत तो अपनी सीट हार गया और अपनी और आपको पता है मार्क कार्नी किस सीट से जीते थे ना? हमारे जो चंद्रा आर्या जी थे उनके सीट से जीते। उनको पार्टी से निकाल दिया और उनका सीट ले लिया। हाँ जी, तो मोदी जी, ट्रम्प जी, हाँ बताइए क्या बता रहे थे आप? मैं क्या बता रहा था? मैं तो बोल रहा हूँ कि ट्रम्प जी बहुत महान हैं, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आई थिंक ये सीरियस, मैं अपने दर्शकों, अवार्ड नोबेल पीस प्राइज, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो इस पॉडकास्ट के आने से पहले मेरे और पास्टर डिक्सन के बीच में बहुत डीप कॉन्वर्सेशन हुआ और हमने निर्णय ले लिया है संजयानंद तीर्थ बोली दी जयपुर डायलॉग्स ऑफिशियली प्रेसिडेंट ट्रम्प को नॉमिनेट करता है नोबेल पीस। तो मैं कर चुका ऑलरेडी। अच्छा, हाँ अच्छा, ऑलरेडी डन। हाँ ठीक, बहुत दिन हो गए, तो पुरानी बात हो गई ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने कर दिया, भारत ने नहीं किया, तो नेचुरली ही इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान। थोड़ी देखिए ये ना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो पाकिस्तान को बोलेगा वेरी गुड, कल उसको जब PKMBK करना पड़ेगा वो करेगा। उसको जो उस बंदे को, देखिए ट्रम्प के लिए ट्रम्प सबसे इम्पोर्टेंट है। ईस्ट कोस्ट का इकोनॉमी जाए भाड़ में, वेस्ट कोस्ट का इकोनॉमी जाए भाड़ में, जब तक ट्रम्प अच्छा है तब तक भाड़ में जाने दो। पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया, वेरी गुड, पर अगर ऐसी स्थिति आई कि वो उसको, वैसे इतना भी डेंजर नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको फेंक देगा। वैसे सब बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को बहुत भारी घाव लगा है, दिस एंड दैट व्हाट। आसिम मुनीर की मीटिंग से बताइए, आसिम मुनीर को मीटिंग में क्या हुआ? आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में वैसे लाया गया जैसे एक वैश्या को छुप छुप चाप करके घर के अंदर लाया जाता है, पीछे के दरवाजे से लाया गया, पैदल पैदल, पैसा दे के पैदल पैदल। और ये बाद से वो कह रहा है मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, प्रोटोकॉल मिलेगा। एक फोटो प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिलाते हुए छोड़ दीजिए, व्हाइट हाउस के अंदर उसका गाड़ी आने का भी फोटो नहीं है। तो गाड़ी तो आई नहीं ना, बाहर गेट पे रोक। हाँ तो पैदल ही आया होगा, पैदल आया वो। हाँ। इसीलिए तो वो परेशान है, वो कह रहा है कि साहब कि मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ, कम से कम अगली बार मैं मिलने जाऊं तो मुझे प्रोटोकॉल मिले। तो अगर ये आपको पाकिस्तान का विक्ट्री लग रहा है, कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं नहीं कह रहा विक्ट्री या डिफीट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, उसको मार क्या हुआ, उसको गाली पड़ी,
और उसके साथ कुछ प्रॉमिसेस हुए, लेन देन हुआ, क्या हुआ? लेन देन तो ऑलमोस्ट सर्टेनली हुआ कि डाइवर्जन एयर बेसिस, अगर ईरान के ऊपर, वेस्टर्न ईरान के ऊपर, ईस्टर्न ईरान के ऊपर अगर अमेरिकन प्लेन्स को कुछ हुआ, एक्सीडेंटली कुछ शूट डाउन हुआ, तो वो डाइवर्ट कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, ये क्रिप्टो टेक ब्रोज जो हैं ये बहुत अभी क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में ये क्रिप्टो जो करते हैं ना, ये लोकल पड़ोस वाले अंकल आंटी करते हैं, क्योंकि सबको ये अब फ़ोन में ये सब करना बहुत आसान हो गया है ना, क्योंकि हमारा करेंसी तो काफ़ी स्टेबल है। बट पाकिस्तान में आपने देखा है आर्थिक स्थिति क्या है, तो बड़े बड़े लोग वो क्रिप्टो कर रहे हैं और वो इसमें काफ़ी घुसे पड़े हुए हैं, और उनको ये ट्रम्प इज़ ऑल्सो अ क्रिप्टो बिलीवर, आई मीन डजंट बिलीव इन एनीथिंग एक्सेप्ट मनी, पर अगर वो उससे पैसा बना सकता है, वो उस पे है, तो वो क्रिप्टो के वजह से ये घुस गया, तो कोई क्रिप्टो पे बात हुआ होगा। तीसरा, फ्यूचर लोन्स के बारे में कुछ बात हुआ होगा, डेफिनेटली ऑलमोस्ट सर्टेनली कोई डिफेंस सेल्स के बारे में बात हुआ होगा, पर पाकिस्तान के पैसा नहीं है, किस पैसे से वो खरीदेगा? बिना पैसे तो वो कुछ देगा नहीं। कुछ देगा नहीं, ठीक है ना। F-35 ही लेना है तो दो तुम। अब $110 मिलियन पर पीस। हमने इससे बहुत जल्दी सीख लिया कि हमको क्या करना है। हमने उधर एक फुल टाइम लॉबीइस्ट अब लगा के रखा है। हमारा विश्वास, ठीक है, JD Vance बहुत अच्छे लगते हैं, तुलसी बहुत अच्छे लगती हैं, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट एक प्रोफेशनल लॉबीइस्ट को हमने लगा दिया है काम पे। वो देखेगा, देख लीजिए अभी 1-2 साल में ना, कोई ये गुड़गांव में कोई ट्रम्प टावर लगा है, शायद दिल्ली में भी वो लीला के पास वो लीला होटल है ना, वो चाणक्यपुरी में, उसके पास थोड़ा एम्प्टी लैंड है, वो मोतीबाग एरिया में, जहाँ आपका कौम ने अपना झुगी झोपड़ी बना के रखा है उधर। तो वो कौमी झुगी झोपड़ी के पास वो जो एम्प्टी लैंड है ना, उसका जो मेन पार्क है ना, उस पर शायद एक ट्रम्प टावर आ जाएगा। ट्रम्प टावर में आपको बहुत टाइम लगता है, क्रिप्टो में तो फटाफट रिजल्ट आता है। आ सकता है। लॉन्ग टर्म गेन किसमें है? लॉन्गिश टर्म गेन। ट्रम्प टावर अगर आप असली में कंस्ट्रक्शन करना चाहो, बहुत फटाफट हो जाता है, 1 ईयर मैक्सिमम। 1 ईयर में स्केलेटन बनेगा ना? वो जल्दी भी हो जा सकता है, इसको ये नहीं है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि केस फेस लोग लगाते रहते हैं ना। ट्रम्प आएगा तो केस लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? आपको पता नहीं है क्या है, हमारे यहाँ प्रदूषण जैसे लोग बैठे हुए। देखिए, हमारे मोदी के बारे में जो भी कहें, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब तक जो मैं देख रहा हूं, उन्होंने ट्रम्प के साथ बिल्कुल सही डीलिंग किया है, और मैं ये बोल रहा हूं, जो हर चीज की कड़ी से कड़ी निंदा वाले हैं आप। हाँ, हम कड़ी निंदा वाले हैं, ठीक है। सो मैं मोटा राजनाथ जी हूं, सिनिकल। अगर मैं बोल रहा हूं उन्होंने अमेरिका को ठीक से, अमेरिका को नहीं, ट्रम्प को एकदम सही से जान रखा है। अब तक एक भी फौपा नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद ट्रम्प। फौपा को क्या कहते हैं? गड़बड़। हाँ, गड़बड़, गोंडोबोल। हाँ, वो नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है, इट्स फाइन। तो ये ट्रेड डील हो जाएगी इंडिया के साथ? अभी थोड़ा टू फ्रो होते रहेगा। क्या चल कह रहा है आपके हिसाब से? क्या है, हमेशा ये स्टिकिंग पॉइंट, हमेशा ये टैक्टिकल नेगोशिएशन होगा। उनको एक्सेस चाहिए। लास्ट टाइम हमने हार्ली डेविडसन को एक्सेस दिया, हार्ली डेविडसन ने इधर बिक पाया नहीं। अब हम गारंटी नहीं कर सकते हैं ना कि हमारे कंज्यूमर्स भाई मार्केट खोल सकते हैं, पर अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ही मार्केट को सूट नहीं करेगा, हम क्या करेंगे? ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमको बतख बेचना है। आप बतख खाते हैं? नहीं, बहुत कम लोग हिंदुस्तान में बतख खाते हैं। उनको चिकन बेचना है। हिंदुस्तान में ये बड़े बड़े जो अमेरिका, जो उनका एक चिकन का टांग होता है ना, मतलब भाईजान लोगों का वो धंधा बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, जो एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा वैसे। बट हिंदुस्तान में देख लीजिए कि जो एक चिकन का पूरा चिकन का साइज है ना, अमेरिका में एक चिकन का टांग का साइज होता है। टांग प्लस थाई, टंगड़ी प्लस टांग,
है ना। क्या नहीं, एक कलमी कबाब होता है, टंगड़ी कबाब होता है, तो कलमी प्लस टंगड़ी। हाँ, आप तो वेजिटेरियन हो गए थे, मैंने सुना। आप क्या हुआ? मैं तो प्योर वेज हूँ, बंगाली प्योर वेज हूँ ना। बंगाली प्योर वेज में चिकन नहीं आता? हाँ, चिकन नहीं आता है। खाली माछ और झोल आता है। हाँ, मच्छी और मटन भी आता है, मटन भी हमारे लिए वेजिटेरियन है। अच्छा। तो शुभ 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 जो दिन होते हैं उनमें मटन और मच्छी बनना बिल्कुल मस्ट है, पर उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। अच्छा, तो वेजिटेरियन हो गया वो। प्याज लहसुन नॉन वेजिटेरियन होता है, पर मटन और मच्छी वेजिटेरियन होता है। नाउ आई कैन। चिकन तो एकदम गंदा है। अगर मेरी जो दादी, काफी लंबे समय बंगाल में रहा, लेकिन ये डिस्टिंक्शन मुझे नहीं पता चला। हाँ हाँ, तो जो मटन होता है ना वो जमीन का मछली होता है। अच्छा। हाँ, जमीनी मछली कहते हैं हाँ, तो वो टंगड़ी और क्या आप बता रहे थे, कुछ समथिंग अबाउट टंगड़ी? तो रान रान। रान रान नहीं, रान। रान अरे रांड नहीं, रान। रान ऑफ कच्छ, रान। रन, अरे रान नहीं है वो, रन है। अरे So now it's not Bengali. Now you're behaving like a Tamilian. या आई एम तमिलियन, आई एम तमिलियन। तो जो तो ठीक है, तो इसी पे नेगोशिएशन चलते रहेंगे। और देखिए, हमारा टैक्टिक पहले टाइम भी यही टैक्टिक था ना, कि चलिए टैरिफ नहीं लगाना है, जब बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, जितना टाल सकते हैं टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे। जब टाल नहीं सकते हैं, हम इतना तमाशा ऑलरेडी किया होगा ना, कि जो हम फूटी कौड़ी उनको देंगे, उनको लगेगा कि हमने बहुत बड़ा कंसेशन दे रखा है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। बट दी होल स्टिकिंग पॉइंट जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी का है। हमें एग्रीकल्चर और डेयरी में चाहिए एंट्री। अब दैट इंडिया कैन नॉट गिव। आने दीजिए ना, मैं बोल रहा हूं अमेरिकन डेयरी और बटर और ये सब आने दीजिए, हिंदुस्तान में कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? इट्स जस्ट लाइक चिकन। उनका दूध आपने देखा है, वो हमारी क्रीम से भी गाढ़ा। आपने देखा है ना अमेरिका में वो जो पहले तो वो ऐसे हमारे अमूल के पैकेट में नहीं बेचते, वो 2-3 लीटर के वो जेरी कैन की तरह प्लास्टिक का कैन होता है ना हैंडल के साथ, उसमें बेचते हैं। वो दूध अगर आप देखोगे क्रीम की तरह इतना गाढ़ा होता है, वो फुल फैट कोई इधर खा ही नहीं पाएगा यार। उनका मक्खन टेस्टलेस होता है। अमूल का बटर का टेस्ट कितना सुपीरियर टेस्ट है। वो अमूल तो छोड़िए, अमूल वो जो वर्का का जो बटर आता है, वो जो गोवर्धन का जो बटर आता है, सब एकदम फर्स्ट क्लास बटर है। वो आप उनका बटर वो अनकल्चर्ड बटर है। आयुर्वेदा के मुताबिक दूध के मलाई से घी नहीं बटर नहीं बनता है। दूध को उबाल के पहले दही बनाया जाता है, दही का मलाई निकाल के फिर उसको भी थोड़ा रख के कल्चर करके फिर उसको ये क्या कहते हैं इसको, मथानी। हाँ, मथानी में डाल के फिर उसका मक्खन बनाया जाता है। उसको 2-3 दिन रख के उसके बाद घी बनाया जाता है। ये बस सीधा दूध से निकाल के वो अमेरिकन बटर टेस्ट हॉरिबल, इंडियन पैलेट को सूट ही नहीं करेगा, इंडियन पैलेट को सूट ही नहीं करेगा। जैसे उसके बाद लोगों में ये चला जाएगा कि साहब कि इसमें जो है वो जो फीड है वो उसमें उनको आने दो ना, फिर थोड़ा हवा फैलाएंगे। एनिमल पार्ट्स हैं तो फिर तो वैसे ही सारे के सारे जो है वो उसको जो 1857 में किया था ना वही करेंगे। बोलेंगे इन चिकन को बीफ खिलाया गया है, इन गायों को भी बीफ खिलाया गया है, वो अफवाह फैला देंगे, नो प्रॉब्लम, आने दो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से उसको बट यू नो दैट अभी तक जो मुझे खबर लग रही है कि भाई दे हैव, तभी तो इंटरिम डील की बात हो रही है, क्योंकि वो दे आर इंडिया इज नॉट। नहीं, बट यू नो इट इज एक्चुअली ट्रू। अमेरिकन काउज आर फेड मीट। हाँ, वो फीड में डाल के उसको मिक्स करके फीड जो प्रिपेयर करते हैं उसमें डाल देते हैं। अमेरिकन गाय नरबख्श, अमेरिकन गाय बख्श होते हैं। जो गाय मरते हैं उनको डॉग फूड की तरह क्रश अप करके जो कॉर्न या ग्रास जो भी खिलाया जा रहा है,
उसके साथ मिला के उनको नॉनवेज दिया जाता है। आपको लगता है हिंदुस्तान में कोई ऐसे ये होगा? कोई भगवान का दूध अभिषेक उसमें होगा? आने दो ना, 2 हफ्ते के अंदर अंदर वापस भेज देंगे। जीएम सीड्स की भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ, जीएम सीड्स इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें तो बोल नहीं सकते कि जीएम सीड को कुछ खिला दिया है। एंड द मोर ग्रेटर डेंजर जीएम सीड में क्या होता है कि अगर आप वो डिस्टेंस भी मेंटेन करो जीएम और नॉन जीएम क्रॉप के बीच में, वो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ना, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो जीएम क्रॉप अपने नॉन जीएम क्रॉप को पोल्यूट कर देता है, जीन पूल को ही तबाह कर देता है। दैट इज अ मच मोर सीरियस इशू। पर उस पे कोई भी कंसेशन नहीं हुआ है अभी तक, एज फार एज आई कैन टेल। डेयरी पे भी नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर में जरूर कुछ गिव एंड टेक चल रहा है। कुछ तो चल रहा है, पर हम मैंगोज का ये मांग रहे हैं ना। हम कह रहे हैं हम आपके फ्रूट्स अलाउ कर देंगे, नट्स अलाउ कर देंगे, हाँ, पर बादाम अलाउ कर देंगे। इसमें भी ये है कि हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुमने बोला है कि ये सब एप्पल अलाउ कर देंगे। ये सब जर्म्स नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। देन यू हैव टू एक्सेप्ट आवर क्वालिटी की ये सब जर्म्स तुम्हारे में, हमारे इधर नहीं आना चाहिए। वैसे आपने अमेरिकन आम खाए हैं? देखो यार, आम तो 2 ही होते हैं, कौन से? एक हापुस हाँ, और एक दशहरी। ये मैं नहीं मानूंगा। इसके अलावा कोई आम नहीं होता। नहीं नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आम होते हैं। भाई मेरे लिए मेरी पसंद है। वैसे तो लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, ये सब जो है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में देखिए, लंगड़ा में भी ना, आप जो लंगड़ा का जो टैंग है ना, वो सब बाकी सब में नहीं होता, लेकिन एवरीबॉडी डजंट लाइक द टैंग। आई डोंट लाइक इट। नहीं, ये एक स्पेसिफिक लंगड़ा जो मेरे डॉक्टर के घर आया था, मैंने खाया था। उफ, मैंने 10-15 एक सिटिंग में खा लिया वो। इट वाज अ वेरी स्पेशल काइंड। हापुस भी अच्छा लगा मेरे को। ऐसे कोई भी, ये इमाम पसंद नाम का एक है हैदराबाद से, जो किसी ने भेजा था मेरे को, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर बाकी सब ऐसे कोई भी आम नहीं है जिसका एक आप इस्लामोफोबिक हो गया। नहीं, इट्स जस्ट आई एम दैट पर्टिकुलर मैंगोफोबिक, बट इट्स अ वेरी बैड मैंगो। इमाम नाम आ गया तो आपने उसको पसंद ही नहीं किया। हाँ, बट देयर इज नीलम इन तमिलनाडु, लवली मैंगो। वो इधर मिलता नहीं है। बट मेरे को सब आम अच्छे लगते हैं। आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ट्रम्प और शी जिनपिंग के साथ में जो हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे हम? ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ट्रम्प बोलता है हमारी डील हो गई, शी जिनपिंग तो उसके बारे में कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। अभी के लिए डील हुआ है ना। कहाँ हुआ है डील? भाई चाइना भी तो बोलेगा ना। वो कह रहा हो गई हो गई हो गई हो गई। पहले तो अगर डील हो भी वो गया, तो इंडिया के साथ में भी डील जो है वो कोई 10 बार अनाउंस कर चुका है। हाँ, तो अगर डील हो भी गया तो वो डील आपको लगता है 1-2 महीने चलेगा मैक्सिमम? उसके बाद फिर से सब गंडोगोल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? देखिए, समझिए, जो ट्रम्प आपको कर रहा है ना, उसका मजा उठाइए, क्योंकि दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा वही किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा, एग्जैक्टली। मेक्सिको। सो जब उनको होता है ना, हमारे डैश 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 में आम डाला जा रहा है, उनके डैश 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 में कटहल डाला जा रहा है। उसका मजा लीजिए। वो क्या, वो गजल था ना, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, ऐसे कोई गाना था ना। हाँ, हाँ, वो तो इंतजार का मजा दिलवा रहे हैं। तो शी जिनपिंग ने भी तो रेयर अर्थ वाला रोग रखा है ना, तो उसको लेके ओके। सो दिस इज वन थिंग वी नीड टू एड्रेस सीरियसली। रेयर अर्थ रेयर नहीं है। रेयर अर्थ बहुत अबंडेंट है अर्थ के सरफेस में। चाइना ने क्या करके रखा है, सबको अनफेयर प्राइसिंग की वजह से बिजनेस से निकाल दिया गया है। उसका स्ट्रैटेजी अब डेवलप हो रहा है, जहां वो बोल रहे हैं ठीक है, तुम ही ने रोका है ना पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, हम तुमको दिखाएंगे, हर जगह नए नए ये आ रहे हैं। आप देख लीजिए, एक अनदर ईयर 2 years मैक्सिमम वो क्या करेंगे,
आप देखेंगे कि बहुत सारे चाइनीज़ रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर ही दबाव लगाए जाएंगे। जैसे इंडिया के पास भी रेयर मर्स अबंडेंट हैं अपने यूज़ के लिए। चाइना हैज़ अबाउट 42 मिलियन टन्स प्रूवन रिजर्व्स, इंडिया हैज़ अबाउट 6.9 मिलियन टन्स प्रूवन रिजर्व्स। और अभी इंडिया ने एक पॉलिसी लाया है कि इस आपके जितना भी ओवरबर्डन है ये कोल माइंस का और दूसरी माइंस का, उसको सबको जो है आप फिल्टर करें फॉर प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ। तो उसके अलावा आज ही मैं देख रहा था कि रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं या नए ऑर्डर्स दिए हैं। तो और उसको वो भी कर रहे हैं, वो जो एक है ना हमारा पब्लिक सेक्टर वाला इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, और और उसके बियॉन्ड जाके प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी बना ली है। कॉड के साथ में क्रिटिकल मिनरल पैक्ट हुआ है कॉड में। तो मेनली प्लस मोदी जी नामीबिया, अर्जेंटीना, घाना, ये देखिए सब हमारे पास क्या है ना, देर इज नो शॉर्टेज ऑफ प्लेसेस टू गेट दोज रेयर अर्थ्स फ्रॉम। रशिया में बहुत सारा है, प्रोसेसिंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ एग्जैक्टली, प्रोसेसिंग नहीं है, क्योंकि हर बार जब प्रोसेसिंग, अब ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट होता है। जब प्रोसेसिंग में आप चले जाते हो, चाइना आपको आउट प्राइस कर देता है, प्रेडेटरी प्राइसिंग करता है। ठीक है, ठीक है, वील ओवरकम दैट ऑल्सो। इट इज़ नॉट अ सप्लाई इशू, इट इज़ अ मार्केट इशू। वो जब चाइना मार्केट को इल ट्रीट करेगा, मार्केट विल डेवलप इट्स ओन रिडंडेंसी। ये मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दीजिए, हो जाएगा सब कुछ। ट्रस्ट द मार्केट। And then why does Mr. Trump keep shouting about rare earths? हर वक्त वो रेयर अर्थ चिल्लाते रहते हैं। तो इतना चिल्लाएंगे तो चाइना की जो लिवरेज है वो बढ़ेगी कि घटेगी? नहीं, क्योंकि वो मार्केट आउट ऑफ चाइना क्रिएट करना चाहते हैं ना, वही तो पॉइंट है। बिटवीन चाइना अब्यूजिंग इट्स मोनोपोली एंड ट्रम्प वांटिंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट, इन्हीं चीजों से मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होता है। एक वैक्यूम होना चाहिए, एक इम्पेटस होना चाहिए। वैक्यूम आर्टिफिशियली चाइना क्रिएट कर रहा है, इम्पेटस ये ट्रम्प आर्टिफिशियली दे रहा है। इसी से तो बनता है ना। तो जो ये एक तरफ तो आप देखते हैं ट्रम्प कहता रहता कि भाई चाइना इज आवर नंबर 1 एनिमी। आपको भी बताइए यूएस को एक एनिमी की ज़रूरत तो होती ही। ये जब यूनिपोलर हो गया तो उसको बड़ी डिफ़िकल्टी हुई। ये उसके बाद इसने रशिया को अपना एनिमी बनाने का कोशिश किया। अब ये कह रहा है कि साहब चाइना इज़ नंबर, अच्छा ये चाइना वाला जो है ये डेमोक्रेट्स के टाइम पे ही शुरू हो गया था। चाइना इज़ आवर नंबर 1 एनिमी। तो चाइना अगर नंबर 1 एनिमी है तो ट्रम्प की पॉलिसीज़ कैसे अलाइन होंगी चाइना के अगेंस्ट में? ये एक थियरी है कॉल्ड कंगेजमेंट। और कंगेजमेंट क्या होता है, आप कंटेन भी करोगे, एंगेज भी करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कंटेनमेंट ही करते रहते हो, आप खुद को काफ़ी सारा हानि पहुंचाते हो। पर जब कंगेजमेंट करोगे, आप वो इस किस्म से करोगे जहां आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो और उनका सबसे कम बेनिफिट हो। क्या किया जा सकता है? हाँ, क्या ठीक से हो रहा है, होने की कोशिश कर रहे हैं, वो फाइन ट्यूनिंग 5, 6, 7 साल लगेगा। इट्स अ गुड थिंग, यू शुड नेवर कट ऑफ। ये चाइना और इंडिया, चाइना भी हमारा नंबर 1 एनिमी है। हमारा ट्रेड बैलेंस तो देख लीजिए, इट इज नॉट अ हेल्दी ट्रेड बैलेंस। चाइना का बहुत सरप्लस है। बट कुछ तो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ना हम दोनों के बीच में, उस ट्रेड के वजह से। पाकिस्तान और हमारे बीच में क्यों जीरो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है? क्योंकि ट्रेड ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान ने ख़त्म की ना। हाँ, वो तो हमने तो नहीं किया, वो तो उन्होंने किया। हमने तो देख के, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट मनमोहन सिंह इनिशिएटेड, देख के जो जनरल लोग थे, जनरल लोग के जो खानदान थे,
देख के उनका जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट था उसके आधार पे उनको MFN ये देने की कोशिश की, ताकि ठीक है हम तुमको इडियोलॉजिकली बदल नहीं सकते हैं, है तो तुम वैश्या लोग, तो थोड़ा ये नाच करके थोड़ा ये टुकड़ा देते रहो करके ये कराएंगे। वो भी नहीं थे तो अब ठीक है, इट्स फाइन। बट मनमोहन डिड द राइट थिंग, मनमोहन डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, he will never get credit for it, but he did a lot of good things, tried to। तो हमारा आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बन जाएगा क्या? भाई आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो किसी और के पास चाहिए, वो जो फेमस इंटेलेक्चुअल है। मुझे असेसमेंट चाहिए, क्योंकि ट्रम्प बाबू मैंने सुना वो कह रहे हैं कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ और इमरान खान को छोड़ दो। हाँ देखते हैं, मेरे को लगता है शहबाज शरीफ ने अपने भाई से सीखा है कि क्या नहीं करो करके। वो पॉइंट ऑफ नो, नवाज शरीफ वेंट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मेरे को लगता है शहबाज शरीफ इतना भी उल्लू नहीं है कि वो उतना दूर चले जाए। वैसे नवाज शरीफ वाज क्वाइट स्मार्ट। उसने तो भाई फील्ड मार्शल बना दिया, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। हाँ फील्ड मार्शल बना दिया, बट फील्ड मार्शल में ही एक कहानी है, सबको लग रहा है ये उसका स्ट्रेंथ का ये है, नहीं, इट इज अ साइन ऑफ हिज वीकनेस। उसको फील्ड मार्शल, यार सबको पता है कि ना ही तो 71 के इंटेंसिटी का वॉर था, ना ही तो 65 के इंटेंसिटी का वॉर था, ना ही तो 48 का इंटेंसिटी का वॉर था। तुम जो भी क्लेम कर रहे हो कि हमारे 100 राफाल उड़ा दिए हैं, वो तो तुम्हारे एयरफोर्स तुम क्लेम कर रहे हो ना, तुम्हारे आर्मी ने क्या किया भाई? आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान में सब ये देख के पूछ नहीं रहे हैं तेरी औकात क्या है फील्ड मार्शल बनने की? ये दिखाने के लिए गया है जो 11 कोर कमांडर हैं जो उसके खून के पीछे लगे हुए थे कि तूने क्यों हमको बिना बताए ये पहलगाम का अटैक करवाया करके। इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये कहते हैं ना एलिवेशन, कैस्ट्रेशन, एप्रोबेशन ऑल इन वन फेल स्वूप, वो है। वो हिंदी में कैसे कहते हैं? एलिवेशन यानी कि उठाओ, एप्रोबेशन माने उठा के डांटो, कैस्ट्रेशन माने नसबंदी करवाओ। इट इज एलिवेशन, एप्रोबेशन, कैस्ट्रेशन ऑल इन वन फेल स्वूप। और इसी के वजह से मैं मानता हूं कि वो उसका एक इंटरेस्ट है हिंदुस्तान पे एक और टेरर अटैक करवाने का, उसमें उसकी और वाट लगेगी। अब तो डॉक्ट्रिन चेंज हो गया, बट अगेन ये मोदी डॉक्ट्रिन इज चेंज्ड, मोदी डॉक्ट्रिन इज चेंज्ड, सो ही कांट से आई डिडंट नो। पर अगर वो करे, ये शी जिनपिंग ताइवान की तरह है, करे भी तो वाट लगेगी, करेगा तो हिंदुस्तान से वाट लगेगा और फिर खुद के जनरल से वाट लगेगा, ना करेगा तो खुद के जनरल से वाट लगेगा। तो करे भी तो क्या करे? वो अब इस पे बैठा है कि भाई मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं, फील्ड मार्शल को कोई फांसी नहीं दे सकता है, फील्ड मार्शल को कोई एक्सप्लोजन में मार नहीं सकता। भाई जनरल जियाउल हक को खुद पाकिस्तान आर्मी ने खत्म किया। तेरे को क्या लगता है कि 2 कौड़ी का एक 3 दिन का वॉर भी तू ठीक से लड़ नहीं पाया और तेरे को आर्मी आउट नहीं करेगा? तो वही वो केस वो तो CIA ने किया ना, एक्सप्लोडिंग मैंगोज। That was very much the Pakistani army who did it. It's the army itself that did it. हाँ भाई, कितने कोर कमांडर्स का इंटरेस्ट मारोगे तो फिर। देखिए लोग समझते नहीं है कि जब आप खुद को ये फील्ड मार्शल शील्ड मार्शल बनाओगे, जो ऑर्डर ऑफ प्रमोशन है वो कितना डिसरप्ट होता है। आपको लगता है कि जो नंबर 3, 6, 8, 11 जो जनरल्स हैं जिनका अब आर्मी चीफ बनने का जो सीनियरिटी था वो रद्द हो गया है, वो क्या चुप बैठ के स्वेटर बुनेंगे? कुछ तो होगा ना, देखते रही। I can't predict. I can only do an assessment. नहीं, we only do assessments. We are not prophets. हाँ, हम प्रॉफिट नहीं हैं। वैसे पता नहीं, आपने अगर वो दाढ़ी बना लिया ताकि वो आपका गला ना कटे तो प्रॉफिट भी बन सकते हैं।
मेरे तो साहब देखिए कहीं आपको दिख रही है दाढ़ी? हाँ, निकल रहा है थोड़ा बहुत। बिल्कुल नहीं, हाँ। आज ही शेव किया है मैंने, नहीं, डबल शेव। थोड़ा निकल रहा है। तो एक जो परमानेंट चीज़ हुआ है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। हाँ? सारा सस्पेंशन इंडस वाटर, हाँ, लुक्स लाइक इट इज़ परमानेंट। ऑफ कोर्स इट्स परमानेंट। मैं कल देख रहा था कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं इंक्लूडिंग उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि साहब कि हम जम्मू कश्मीर का पानी जो है वो हम पंजाब में नहीं जाने देंगे। ये कश्मीर वालों को जम्मू पर कब से अधिकार हो गया इतना? उनको तो हमेशा से लगता था ना कि उनका बाप का माल है। भाई जम्मू को तो दे बीन ट्रीटिंग लाइक अ स्लेव टेरिटरी। पर देखिए, आई डोंट हैव एन इश्यू विथ ओमार एंड फारूक। वो ठीक है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, पर जो नहीं, एक मैं इसमें ऐड कर दूं कि एनवायरमेंटलिस्ट भी कूद गए हैं इसमें कि नहीं 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 ये नहीं कर सकते, यू हैव टू लेट इट फ्लो। और एक जियोलॉजिस्ट भी कूद गए हैं। देखिए, जब से यूपीए कश्मीर के हैं दोनों। एनजीटी का क्या हुआ? एनजीटी को भी एलिवेशन कैस्ट्रेशन अप्रोबेशन हो गया था। एनजीटी को जो एनजीटी का तानाशाही चल रहा था यूपीए में, वो तो बंद हो गया है ना। तो एनवायरमेंटलिस्ट जितना भी बोले, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट सैड बिकॉज द पाकिस्तान डॉल्फिन, वो तो एक साइड में पाकिस्तानी लोग ही वो बेचारे डॉल्फिन के बलात्कार करते हैं, आपको पता है ना। हाँ, बहुत बकरों को भी करते हैं, डॉल्फिन को भी करते हैं। और इधर भी उनके, आपने देखा था ना गंजेटिक डॉल्फिन को क्या हुआ था। बट इट इज सैड, बट नेशनल इंटरेस्ट ट्रम्प्स पाकिस्तान इकोलॉजी। वैसे हम पूरा बंद नहीं करने वाले हैं, पूरा बंद तो हो भी नहीं सकता। हाँ एग्जैक्टली, वेरिएशन हो सकता है। चिनाब का 15-20 MAF करीब जाता है उनके यहाँ, उसमें से आधा रोक लेंगे। बेसिक थिंग इज कि कोई भी आप पे प्रेशर पड़ा है, इंडस वाटर, देखिए अगर आप मेरे को बोलेंगे सिग्निफिकेंस, सीज फायर इधर है, इंडस वाटर ट्रीटी इधर है, आपने ये देके इस पे जीरो पुशबैक ले लिया। आई थिंक दैट्स वेरी स्मार्ट, नो? इनफैक्ट आई जस्ट सॉ रिपोर्ट कि अमेरिका इज टेलिंग पाकिस्तान कि इसको रीनेगोशिएट कर लो। और वो जो वैश्या जैसे रीनेगोशिएट अब 80-20 पे तो होगा नहीं, 50-50 पे होगा। एग्जैक्टली, है ना, 50-50 पे भी नहीं हो, नेहरू जी तो है नहीं अब यहाँ पे। 50-50 पे भी नहीं होगा, शायद 80-20 रिवर्स में होगा। तो मुश्किल है क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ इंडस, लार्ज पार्ट ऑफ डजंट, मुश्किल नहीं, वो अपना देखिए हमारा ऑक्यूपाइड अल्टीमेटली बोलते हैं ना, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। पोजेशन किसके पास है? आप करोगे भी तो क्या करोगे? हम बोलेंगे फिर से कि देयर विल बी नो इंटरनेशनल नेगोशिएशन, विल ओनली बी अ बायलैटरल नेगोशिएशन, तो कौन उसका समर्थन करेगा? ये जो किया ना बांग्लादेश में, कर दिया ना। बांग्लादेश में कह रहे हैं कि भाई 26 में ख़त्म हो रही है, अब नेचुरली रीनेगोशिएट होगी। अब हम आपका जो ये, पर फरवरी में उधर इलेक्शन अनाउंस हो गया है ना, हम भी टालते रहेंगे टिल द फरवरी इलेक्शन। फरवरी इलेक्शन में आपको क्या लगता है होने वाला है? वो पता है, जो इलेक्शन, यूनिस डिड नॉट वांट टू होल्ड द इलेक्शन। आर्मी ने जबरदस्ती बैठा के, ऑलमोस्ट सर पे बंदूक रखे, जबरदस्ती इलेक्शन करवाया है। और अगर शेख हसीना को भी कंटेस्ट नहीं करने दिया, आवामी लीग इज कमिंग बैक। शेख हसीना तो अवामी लीग को ही तो कंटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, यूसी देखते रहो, आप देखते रहिए ना, देखते तो रहिए। किसी ने, यूनिस वाज रिफ्यूजिंग टू कमिट टू एन इलेक्शन डेट, उसको इलेक्शन डेट जबरदस्ती उसके गले पे ठोक दिया है ना आर्मी ने। और कितना ये है कि एनजीओ का ये हरामजादा इलेक्शन नहीं करना चाहता है, पर आर्मी इलेक्शन करवाना चाहता है। ठीक है, बांग्लादेश आर्मी में नॉट बी आइडियल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी प्रो इंडिया, दे आर प्रो बांग्लादेश, एंड द इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश लाइज इन बीइंग friendly with India. बस we don't expect them to be pro India or pro Pakistan. Just be pro Bangladesh.
प्रॉब्लम क्या है कि मोहम्मद यूनिस इज प्रो हिलरी क्लिंटन, जमाते इस्लामी इज प्रो पाकिस्तान, and nobody in the equation was pro Bangladesh. The Bangladesh army is pro Bangladesh. The Awami League is pro Bangladesh. इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में, हाँ, exactly. 4076 किलोमीटर, Yes. जबकि आपके पाकिस्तान के साथ इंक्लूडिंग LOC इज अबाउट 3700 और चाइना के साथ तो केवल 3200. Yes. Depending on how you measure and etc. etc. But very good, no? So देखिए, मेरे को पता नहीं चलता है कि इंडियंस इतना हर चीज में इतना डिस्पोंडेंट क्यों हो जाते हैं. कुछ पढ़ते ही पैनिक हो जाता है, वो ट्रम्प हमारी ये करने वाला है, वो नहीं. It isn't that bad. It's actually quite good. Is it ideal? Is it optimal? No. पर ये नहीं है कि ऐसे हाथ पे क्या हाथ को सर पे रखने का ये हो गया है. लाइफ इज टफ, लाइफ हैज टू बी नेगोशिएटेड. डील करिए, मोदी जी की तरह ट्रम्प को हैंडल कीजिए. चलिए, इसी बात पे, इसी आपके ऑप्टिमिस्टिक नोट पे आज की चर्चा को हम विराम देते हैं. और देख लीजिए, मैं अगर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आप जैसा सिनिक, मेरा जैसा सिनिक अगर इतना ऑप्टिमिस्ट है, isn't this the most optimist you've ever seen me? yes. हाँ, then तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं. अभिजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. धन्यवाद.